बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे CS201P जो हमारा प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल्स आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने ये असाइनमेंट बनानी है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख़ास ध्यान रखना है असाइनमेंट बनाते हुए। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 30 अप्रैल है और इसके टोटल मार्क्स हमारे पास 20 हैं। और इसका अगर आप देखें वेटेज, तो आपके इस सब्जेक्ट में वेटेज इसका तकरीबन आपका 20 मार्क्स का बनता है, यानी 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के इस सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, जिसमें से 10 नंबर आपके इसमें फाइनल टर्म में जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सर ने हमें इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिखाई हैं, वही हैं इसकी जो CS201 की हैं। और जो हमने फॉर्मेट सबमिट करवाना है वो CPP का फॉर्मेट है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। CPP का फॉर्मेट क्या होता है कि जिस फाइल के ऊपर CPP लिखा हो तो ये फॉर्मेट वाली फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है अपने LMS पर। ठीक है। अब ये CPP का फॉर्मेट कैसे बनेगा? जब आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में डेव C++ इंस्टॉल होगा। वो डेव C++ इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको समझाऊँगा। और अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसको देख लें। ठीक है। इसके अंदर सर ने कहा कि आपने अपना नेम देना है और स्टूडेंट आईडी देनी है। स्टूडेंट आईडी के बाद उस आईडी को आपने शो करवाना है। ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल सर ने आपको ऊपर शो करवा दी ही है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको मैं यहाँ से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो स्टूडेंट हमने कोड लिखना है ना, इसमें उसकी जो आउटपुट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। सर ने हमें ये दी है। सबसे पहले आपको ऊपर नेम अपना शो करवाना है। कोई भी नेम आपका होगा वो अपना खुद आपने लिखना है। वो कोड में जहाँ चेंज करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। फिर स्टूडेंट आईडी आपने अपनी लिखनी है और फिर जो स्टूडेंट आईडी के अंदर डिजिट होंगे ना, BC के अलावा या BS के अलावा, तो वो डिजिट्स आपने अलग से शो करवाना है। फिर उन्हीं डिजिट्स को सर ने कहा है यहाँ जैसे ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो उनको डिजिट्स को अपने रिवर्स न्यूमेरिक पार्ट में भी शो करवाना है। यानी अगर लास्ट डिजिट आपका 8 है तो आपने उसको रिवर्स करके शो करवाना। वो आप कैसे कोड लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपने आउटपुट अपनी कैसी शो करवानी है। तो एब्सेंट डिजिट से क्या मुराद है कि आपकी डिजिट्स के अंदर, यानी आपकी स्टूडेंट आईडी के अंदर 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट एब्सेंट होगा, उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, उनको भी आपने शो करवाना है। उसका कैसे फार्मूला लगेगा, कैसे उसकी लूप्स बनेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह जब कोड लिखवाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। और फिर जो स्टूडेंट्स आईडी के अंदर आपके इवन डिजिट्स होंगे और ओड डिजिट्स होंगे, उनको भी आपने अलग अलग करके शो करवाना है। ठीक है। ये काम थोड़ा सा CS201 की असाइनमेंट में आसान था और इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। फिर आपकी जो स्टूडेंट आईडी है उसके अंदर जो लार्जेस्ट डिजिट होगा उसको भी शो करवाना है। फिर जो लार्जेस्ट डिजिट निकलेगा, जैसे यहाँ स्टूडेंट आईडी में जो सर ने हमें फॉर एग्जांपल दी है उसके अंदर 9 बड़ा डिजिट है, तो 9 डिजिट का हमने टेबल यहाँ लिखवाना है इससे कोड में। ठीक है। तो और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसको वैसे ही रहने देना। तो स्मॉलेस्ट डिजिट भी शो करवाना है और लार्जेस्ट डिजिट भी शो करवाना है। तो आपका यहाँ जो लार्जेस्ट डिजिट है वो 9 भी हो सकता है, किसी का 8 भी हो सकता है, किसी का 7 भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कोड लिखा हुआ, मैं आपको पहले आउटपुट अपनी दिखा देता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है तो उसकी आउटपुट आपके साथ मैच होती है या नहीं होती जो सर ने हमें दी है। ठीक है। तो ये इसको हम जब कोड को रन करते हैं तो ये देखें सेम आउटपुट जैसे कि सर ने हमें असाइनमेंट फाइल के अंदर दी हुई है, वैसे ही बिल्कुल सेम आउटपुट जो मैं कोड आपको लिखवाऊंगा और उसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका कोडिंग के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है इतना और आप फर्स्ट टाइम क्योंकि सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे ये CS201 का, तो आप मुझसे पेड में भी असाइनमेंट बनवा सकते हैं, जैसे आपको नीचे व्हाट्सएप पे नंबर शो हो रहा है। ठीक है। स्टूडेंट्स, कोड लिखना है जहाँ आपने, तो वो डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पे जाना, डेव C++ लिखेंगे तो ये पहली वेबसाइट है सोर्स फोर्ज के नाम से। आपने इसको ओपन करना है और जस्ट ये ग्रीन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सोर्स फोर्ज का ये डाउनलोड हो जाएगा। ये 5 सेकंड लेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और डाउनलोडेड है, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन आएगा, आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जहाँ आपने डेस्टिनेशन फोल्डर लिखा होगा यानी डॉक्यूमेंट्स में या प्रोग्राम्स में जहाँ भी, तो हम वहाँ चले जाएंगे जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ देर लेगा ये। आपने जस्ट इसको नेक्स्ट करते चले जाना है, एग्री करना है। इसकी जो टर्म्स और कंडीशन अभी ओपन होने वाली है और लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, तो आपका ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें जैसे अभी स्टार्ट हो चुका है
ये आपने ऐसे करते चले जाना है और यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं डेव सी प्लस प्लस आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ऐसी आउटपुट हमने लेकर आनी है। तो डेव सी प्लस प्लस मेरे पास पहले से ओपन है, मैंने कोड लिखा हुआ है। जब आप ओपन करेंगे तो आपने यहाँ फाइल पे जाना है और न्यू की फाइल पे जाके सोर्स फाइल बनानी है। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, कैटल एन भी आप प्रेस कर सकते हैं तो हमारे पास ये फाइल हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है तो मैं वहाँ से दूसरी पिछली फाइल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और आपको भी कोड लिखवा देता हूँ, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास ओपन हो गई है फाइल। तो इसको आपने कैसे इसके अंदर कोड लिखना है ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी इंशाल्लाह ताला। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कैटल प्लस करेंगे तो जूम हो जाएगा। ये कोड हम यहाँ से सारा कैटल ले करके कॉपी कर रहे हैं और यहाँ के मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये ले जी, कोड हमारे पास लिखा गया। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है, कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने इसको जस्ट कंपाइल करने के लिए मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि वही कोड है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो ये इसको फाइल जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये एरर 0 है, वार्निंग 0 है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन भी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये वाली फ़ाइल है जहाँ आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब लाइन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपने कोड को लिखना है। ये आउटपुट मैंने आपको दोबारा दिखा दी है स्टूडेंट्स। अब लाइन 1 से 10 तक आपने कोड कैसे लिखना है, ये जहाँ द मर्सीफुल एकेडमी लिखा हुआ लाइन नंबर 7 में आप देख सकते हैं। यहाँ इसको आप चेंज करके अपना नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल असद अली लिख लें या जो भी आपका नेम हो आपने वही लिखना है, ठीक है। ये मेरे वाला आपने नेम नहीं लिखना था। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अपनी स्टूडेंट आई डी, अपना नेम, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आई डी लिख दी है जिसके डिजिट्स 9 होने चाहिए ऊपर, तो अभी कम है तो एक डिजिट इसमें हम और ऐड कर देते हैं। ये ले, हमारा डिजिट इसमें ऐड हो गया है, ठीक है जी। डिजिट ऐड करने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं दोबारा गिनती करता हूँ, 2 4 6 अब हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अगर आपने सेमी कॉलन भी यहाँ से हटा दिया, कोड लिखने वक्त आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपका कोड रन नहीं होगा, उसके अंदर एरर्स आएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको कोडिंग करनी नहीं आती तो आप मुझसे पेड में भी ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये असाइनमेंट बना कर दे दूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। लाइन नंबर 10 आपने लिख लिया होगा और 10 लाइन से लेकर इसको कमेंट्स को बेशक आप काट भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। कमेंट्स का कोई भी मेमोरी हमारे नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। और कमेंट्स अगर आप लिखना चाहें अपनी तरफ से कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब लाइन 10 से लेकर या 11 12 से लेकर आप लाइन नंबर 20 तक कोड को कंप्लीट लिख लें। इसमें कोई चेंजिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो ऊपर चेंजिंग, जहाँ चेंजिंग करनी होगी तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। देखें ये जैसे आउटपुट में नेम और स्टूडेंट आई डी शो हो रही है वैसे ही इसमें आपको शो होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन नंबर 21 से लेकर आप 30 लाइन तक इसको कंप्लीट कोड को लिख लें, ठीक है। इसमें भी हम रिवर्स करवाएंगे अपनी आईडी को और डिजिट्स की आईडी को शो करवाएंगे, यानी सी आउट जो डिस्प्ले पे हमारे नेम शो हो रहे हैं और हमारी स्टूडेंट आईडी शो हो रही है तो उसको हम डिस्प्ले यहाँ करवाएंगे, ठीक है। रिवर्स करवा रहे हैं अपनी न्यूमेरिक पार्ट को, ठीक है, आईडी को। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो कोड है वो 32 लाइन से मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ। अभी इसको आप लिख लें, ठीक है। वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो तो आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतना आसानी से, इतना जूम करके आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी जहां आपको एक एक चीज़ बात बताई जा रही हो। तो आपने इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से लिख लेना है। अभी ये जो आपको डिस्प्ले शो हो रहा है, ये जितनी लाइन शो हो रही है इनको आपने वीडियो पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। देखिए मैंने एक सिर्फ सेमी कॉलन चेंज किया तो वहाँ कितना बड़ा एरर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो उनका यही एरर उनको बन के आ जाता है और फिर वो परेशान होते हैं कि हमने कोड कैसे लिखा। अभी मैंने सिर्फ कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो उस पर भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम इसको करते हैं। मैंने इसको अंडो किया तो अभी देखते हैं लाइन नंबर 40 पर हमारा कोड था जहाँ हम लिख रहे थे। तो ये देखें अभी दोबारा मैंने सेमी कॉलन इस पे लगा दिया है, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ी सी इसको तवज्जो दे के लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोड 100% करेक्ट होगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आप 10 लाइन्स 42 से स्टार्ट करके 50 तक लिख दें। मैं इसको नीचे वाले डायलॉग को क्लोज कर देता हूँ अभी,
ठीक है, ये ले, ये हो गया। अब यहाँ आप ये लाइंस लिख लें, ठीक है। स्टूडेंट CS201P बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसके 10 क्विज़ेस भी आपके आएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी आपने चांस नहीं लेना कि आपके इस अगर असाइनमेंट में नंबर कम आते हैं तो आपका फिर ये सब्जेक्ट पास करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट का थ्योरी का सब्जेक्ट पास हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। तो ये आप स्टूडेंट इसको कर लें। ये लाइंस आपकी 10 लाइंस हो रही हैं, टोटल हमारा 84 या 85 लाइन का कोड है। तो अभी ये देखिए, एब्सेंट डिजिट हमने शो करवाने हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट आईडी के अंदर नहीं होंगे, तो वो शो करवाने के लिए ये वाली लाइंस हैं, आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपने आराम सुकून से वीडियो को पॉज करके लिखना है। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ही अच्छा कोड लिखा जाएगा और आपके नंबर भी पूरे आएंगे, ठीक है। आगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट शो करवाना है। जो भी स्टूडेंट आईडी में हमारा होगा, 9 होगा फॉर एग्जांपल, 8 होगा, जो भी होगा वो शो करवाने के लिए ये लाइंस हैं 10 12, इनको भी आप सेम टू सेम लिख लें। अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे तो आपके आउटपुट में फ़र्क आएगा। जब आउटपुट में फ़र्क आएगा तो आपके सर ने नंबर कट कर लेने हैं, ठीक है जी। ये 10 लाइंस हैं और 84 तक हमारा वैसे कोड है। अब यही है हमारा कोड था कंप्लीट, तो ये देख लें, इसको आप कंप्लीट लिख लें, ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं, असल तो है कि अभी आपका पढ़ने का ज़माना है, इसको पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। देखें मैंने रन करके दिखा दिया, बिल्कुल सेम टू सेम मेरा नेम चेंज हो चुका है और स्टूडेंट आईडी चेंज हो गई और टेबल पहले 9 का शो हो रहा था तो अब 8 का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने करवा दी हैं पहले ही, ताकि मैंने आपको समझा दिया था कि हमने हमारा टारगेट ये है, हमने आउटपुट ये लेनी है, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये कोड आपने लिख लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोड लिखना नहीं आ रहा तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, पेड में असाइनमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। उसकी बहुत ही मुनासिब कीमत होती है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि ड्यू डेट से पहले पहले आप हमसे रब्ता कर लें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।